लो बेटा, लाइट सेट कर दी मैंने तुम्हारी। कैसे? तुम यहाँ बाएं तरफ जो बेडरूम है वहाँ सो गए, साथ में अटैच बाथरूम भी। अच्छा अच्छा, जिस तरह तू मेरे साथ अटैच बाथरूम है। क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि इतने बड़े कमरे में मैं अकेला सोऊंगा। अकेला और डबल बेड पर। अच्छा अच्छा, डबल, तो तू भी डबल बेड पे सोएगा? अबे मैंने तो सिंगल बेड अपनी जिंदगी से निकाल करके फेंक देना बाहर। तो तुझे बेड की जरूरत ही क्या है? क्यों? तू तो बेड की पट्टी पे सो सकता है। बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं मास्टर बेडरूम में सोऊंगा और खाना और नाश्ता ये सामने, ये टेबल लैंप पर। अबे नहीं यार, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाया करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ खाया करेंगे? हाँ। लेकिन खाएंगे कहाँ? अबे उसके बारे में बाद में सोच लेंगे। सबसे पहली चीज ये थी कि सर छुपाने के लिए इंसान को जगह चाहिए, वो हो गई। हाँ यार, अल्लाह ने देख ले तू, ईमान से अल्लाह ने कैसा बस तो बंद कर दिया हमारा। यार असल में बात यह है नन्हे कि हम ज्यादा अरसे तक खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन खुली फिजा में वो ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। अबे ऑक्सीजन नहीं बे। अब देखना यार, हम वहाँ पार्क में सोते थे, पुलिस गश्त करती थी। हाँ बिल्कुल करती। वहाँ पर फुटपाथ पर सोते थे तो चौकीदार तंग करता था। तंग करता था? वो तो यहाँ पे डंडे मारता था, उठो। हाँ तो ये तो अब देख ले, वहाँ पर सोते हुए फुटपाथ पर, याद नहीं तुझे तेरी घड़ी चोरी चली? हाँ लेकिन वो तो यार, मुझे ईमान से घड़ी का बड़ा अफसोस हुआ। मुझे खुद बड़ा दुख है यार। लेकिन मुझे एक आदमी पे शक है। अच्छा, किस पे? मैं नहीं बताऊंगा, तो मुझे मारेगा। ना मारूंगा क्यों? जिस पर शक है तुझे बता दे। अच्छा, चौकीदार पे? नहीं, चौकीदार पे तो नहीं, चौकीदार तो बड़ा शरीफ आदमी है। तो फिर किस पे? अल्लाह, मुझे तुम पे शक है। क्या? ईमान से तू बड़ा भारी चोर है। यार मुझे तेरी घड़ी उतारने की क्या जरूरत है? मेरे पास अपनी घड़ी नहीं है। हाँ तो फिर तेरी घड़ी किसी ने क्यों नहीं उतारी? हाँ, उसकी वजह यह है कि मैं हाथ को हमेशा जेब में रख के सोता हूँ। हाँ, जेब में रख के। अब देख, तेरी असफंद की चपली वो भूल गया? तो तेरी असफंद की चपली किसी ने नहीं उतारी थी जब तो बेंच पर सो रहा था पार्क में। हाँ यार अनंत, देख लिया, मैं बाहर सोने की वजह से जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी ना, जितना सासा था वो सब जाया हो गया। अगर तू ये मुझे सीढ़ियों से उठा के ना देता, ये हर वक्त तू क्या बताता फिरता कि सीढ़ियों से उठा करके दिया? उसको भूल गया? वो हमारा माजी था। अपने माजी को भूल जाते हैं। शुक्र कर यार कि वो मनहूस और गैर महफूज जिंदगी हम बहुत पीछे छोड़ करके चले आए। अब हम यहाँ आराम से रहेंगे और इंशाअल्लाह सुखी रहेंगे। हाँ अलन, बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अब हम हर रोज किराया अदा किया करेंगे और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। क्या क्या? हर रोज किराया अदा? हर रोज? हर रोज, हाँ, बाकायदगी से। अब अगर किराया अदा कर सकते तो वो कराची वाला मकान हमें काट रहा था। न तो किराए के बगैर हम कैसे रहेंगे? यहाँ कोई हमारे मामू तो नहीं रहते? अबे रहने का सलीका होना चाहिए यार, रहने को क्यों नहीं देगा कोई? हम जो अपने आप को भूखे और नंगे जाहिर करते फिर रहे हैं। हाँ तो कोई इसमें किसी को क्या हमदर्दी हो सकती है? ये हमारी गलती है जो हम अपने आप को तलाश और मुफलिस जाहिर करते हैं। ना तो हम कोई झूठ तो नहीं कर रहे थे ना? और तो वो गलती अब हम नहीं करेंगे ना आइंदा। अब हम टॉप के बिजनेसमैन हैं आज से। बिल्कुल। अच्छा जी, आम खाई चूठी मुठी। अबे दुनिया यही मानती है यार, हमारा कारोबार है, हमारे बाप दादा भी यही करते जो हम करते हैं। हाँ, यानी धोखा और फरेब और फ्रॉड। भाई नहीं यार, बिजनेस, कारोबार। अच्छा हाँ, हम दुनिया का बड़ा से बड़ा झूठ बोलेंगे कि हमारा दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंकों में अकाउंट है। अच्छा, धोखे और फरेब का अकाउंट है? यार धोखे और फरेब से ही दुनिया मरूब होती है, तो हम क्या करें बताओ? तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये दुनिया रहने के काबिल तो ना हुई ना? ओ यार, दुनिया रहने के काबिल हो ना हो इससे कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये घर तो रहने के काबिल है ना। हाँ ये तो। और इसमें रहने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुमको खुद को शादीशुदा जाहिर करना पड़ेगा। क्यों? यार इसलिए कि ये मालिक मकान या पड़ोसी जो कुछ भी है माशरे में, ये तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाल बच्चों में इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, तो फिर ये बाल बच्चे कहाँ से आएंगे? आएंगे नहीं यार, वो वहाँ बहावलपुर में पड़े हैं। हाँ, वो जहाँ तुम्हारा ससुराल है। वो यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए बहावलपुर चले जाया करोगे। तो फिर ठीक है एलन, मैं 2-4 दिन के लिए मैं बहावलपुर जाके बच्चों से मिलाता हूँ। यार मैं बच्चों से बड़ा उदास हो गया हूँ। खुद बच्चों से उदास हो गए? तुमने कहा जो है वो बहावलपुर में पड़े हुए हैं। तो यार वो झूठ मूठ के बच्चे हो गए, सच्चे बुच्चे के बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा, अबे झूठ मूठ के बच्चे हैं यार, यही तो जाहिर करना है। उनके नाम होंगे क्या? अप्पू, शप्पू, गप्पू, लप्पू, चप्पू और चक्कू। ये कौन? 6 बच्चे। ये कौन है? बस तेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं? हाँ। कितने? भाई 6 यार। नहीं एलन, बच्चे कम कर। क्यों? वो फैमिली बनाने वाले का दिल टूट गया, उन्होंने करोड़ों रुपए। नहीं, अब बच्चे जो तय हो गए वो हो। आया बेगम आया। तमाम बातें बहुत ही तमाम जैसे टॉप के बिजनेस। शाबाश। सलाम अलैकुम। माफ कीजिएगा साहब, मैं जरा किराया नामा। जी जाहिर है जी, मालिक मकान
किराएदारों के लिए किरायानामा ही लिख सकता है जी, और को मोहब्बतनामा तो नहीं लिख सकता। जरा आप ये एक नजर देख लें पढ़ने से। नहीं जी, मैं इस किस्म का काम नहीं करता हूँ, ये करता है। शकूर साहब, ये तो एक महज रस्मी सी कार्रवाई होती है। असल चीज तो ये है जी कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान एक पर्दा होता है। नहीं, एक हम आहंगी होती है। आहंगी महंगा। हमने तो जिंदगी में कभी किरायानामा साइन नहीं किया। अगर आप कहते हैं हम कर देते हैं। बस दरअसल वजह ये है कि हम एक जगह पे टिक के नहीं ना बैठते। वो दफ्तर असल में हमारे बिजनेस की नौयत ही ऐसी है। आज लंदन में है तो कल पेरिस में, तो परसों पूर्णपुरे में। जी हाँ, वो सिसिली में एक छोटा सा जजीरा है, बड़ा गुमनाम सा। हाँ। ये जो बता रहे हैं पूर्णपुरा। जी हाँ, वहाँ हमारा एक छोटा सा मकान भी है। जी हाँ। तो हम तो अभी यही पिछले महीने पाकिस्तान आए। जी, आपका कारोबार बाहर? जी हाँ, अब तक तो कारोबार बाहर ही रहा। कारोबार ऐसा है जी, उसके कारोबार के सिलसिले में कभी हम बाहर रहते हैं और कभी अंदर हो जाते हैं। जी हाँ, असल में हमारा कारोबार रहा ही बाहर अब तक। जी हाँ। लेकिन शकूर साहब सच पूछिए तो हम थक बहुत गए हैं पैदल चलते। जी, वो असल में जी एक उम्र होती है, आदमी को पैसे कमाने की भी एक धुन होती है, तो अल्लाह ने पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वतन की एक मोहब्बत ऐसी चीज है कि इंसान को मजबूर कर देती है। तो हमने अपने तमाम दफातर को वाइंड अप करके तो पाकिस्तान ही ले आए हैं। जी, और अब यही रहने का इरादा है, और अब इनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होने लगे हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी, शुदा। जी हाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे ख्याल में कोई होंगे वो तकरीबन कोई कितने बताए? 6 बच्चे। 6 बच्चे। 6 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े स्वीट है बहुत। छेदे वाली बंदूक, वो एयर गन, एयर टाइगर, वो ले दी। तो बस जी वो उसने निशाना पकाना जो शुरू किया तो पूरे घर के बल्ब उसने तोड़ दिए। तो जो वो पंखा था ना जी ऊपर लगा हुआ, उसमें निशाना करता था तो मोरी हो जाती थी। ओए जब वो पंखा चलता था तो कैसी आवाज आती थी, उसमें सीटियां बजती थी। एक दफा जी छत पे ना एक छिपकली चली फिर रही थी, तो उसने उसका निशाना लेना शुरू किया, तो जहां वो फायर करता था फरन छिपकली आगे चली जाती थी, फिर करता था फरन, फिर चली जाती थी। करते करते पूरी छत में, बात तो सुने, कहां जा रहे हैं आप, पूरी छत में सुराख हो गए जी। बस जब कभी बारिश होती थी फिर तो अंदर बैठे हुए यूं लगता था जैसे बाथरूम में बैठे हुए शावर चल रहा है, ये पर पानी। वो तो बड़े मासूम से थे, अब तो माशाल्लाह बड़े समझदार हो। अब की बात सुने, जब बड़े हो गए अब क्या करते हैं? अब तो जी अब तो सुने क्या करते, खाता है उस दिन कि वो जो दरमियाने वाला है ना, उसने तमाम घर की चिटकनियां और ये जो कुंडियां होती है ये सब उखेड़ के तो जाके बेच के टॉफियां खरीद ली। लेकिन अब तो वो हुजूर वो चाहिए आपको? जी मुझे असल में अब तो वो उनको हमने बोर्डिंग में डलवा दिया है, तो अब वहाँ बिल्कुल सही हो गए वो। तो छुट्टियों में कभी कभार आते हैं, लेकिन वहीं अपने नाना के यहाँ, हमारे पास भी। तो आपकी फैमिली यहाँ नहीं आएगी? नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी। जी हाँ, असल में बात यह शकूर साहब की इनकी वाइफ मुझे कुछ ज्यादा लाइक भी नहीं करती। हाँ जी, वो मेरी वाइफ मुझे लाइक नहीं करती। मुझे कभी इसको नहीं करती, कभी मुझे नहीं करती। बस वो आपस में चलता रहता है। आप अलन मियां, आपकी शादी हो चुकी है? बस कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। वो असल में जी वो एक दफा होने लगी थी। हाँ, बच गए। मैं उस जमाने में हैमबर्ग में था, तो टेलीफोन पे ये शादी होनी थी। जी हाँ। तो जिस दिन होनी थी तो उस रोज जी वो इस्लामाबाद में बारिश बहुत दबा के हो गई, बस तो वो लाइन ही खराब हो गया। दुल्हन स्लिप कर गई, टेलीफोन, अल्लाह ने उसे डूबने से बचा लिया। जी हाँ। तो यानी आप अभी कमा रहे हैं बेटे? बिल्कुल जी, भयानक किस्म के कुंवारे। और बाकी की फैमिली कहाँ है? वो तो रहनी नहीं थी, रखी नहीं थी, बस इनके आगे पीछे कोई नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आगे सांप है, पीछे कुआं है, कुछ नहीं। बस जी वो अब अल्लाह से मैंने तो शिकवा करना भी छोड़ दिया शकूर साहब। उसने क्या नहीं दिया मुझे, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, प्रॉपर्टियां दी। किसको? एक औरत नहीं दी तो क्या है? ठीक नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए बेटे, जहाँ लिखा होता है वहीं होता है। हाँ जी, ये तो खैर ठीक है जी। बाद बात नहीं भी लिखा होता, और ये भी क्या पता जी कहाँ पे लिखा हुआ, किस जगह पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी हाँ। तो भी मैं चाहे तो भूल ही गया। ये चीज तो आप काफी देर से भूले हुए थे। इसकी तकल्लुफ की क्या जरूरत नहीं, चाहे तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, कह रहे हैं ना। शमसा जी अबू। बेटे को चाय नहीं आई अभी? जी मैं अभी लेकर आती हूँ। फ्लाइट ST2102 न्यूयॉर्क। कौन सी फिल्म में? जर्नलिज्म में। अच्छा। भाई जी मुझे तो सब्जेक्ट ही एक पसंद है और वो जर्नलिज्म है। मुझे भी।
इसके बावजूद घर का सारा काम काज इसने संभाला। वेरी गुड। नहीं, इतने बेतहाशा नौकर हैं, मगर नहीं ये हैं, और बावर्ची खाना। वेरी गुड। कभी इसके हाथ के बने हुए कोफ्ते खाना। कभी क्या मतलब जी, खाएंगे जी, कोफ्ते जरूर खाएंगे। और जनाब कशीदाकारी की तो माहिर है मेरी। अच्छा जी, बेटे चाय बनाओ। उठो बदबख्त, उठो बदबख्त, उठो। जब कोई लड़की या कोई औरत आती है तो खड़े हो जाते हैं। यस प्लीज आप लोग बैठिए। अच्छा बेटी, ये हैं हमारे नए किराएदार। चीनी आप कितनी लेंगे? मिस चमचा, ये चमची, मैं चमचा। एक चमची मुझे। बेटे अल्लन जी, मुझे तुमसे एक किस्म की वो हमदर्दी सी हो गई। और जी ये क्या बात करते हैं, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, इसे देख के और कुछ हो ना हो ये हमदर्दी जरूर हो जाती है। बेटे इस घर को अपना ही क्या समझना, कोई गैरियत तो है नहीं। जो दाल रोटी घर में पकेगी वो क्या क्या हम भी क्या खा लेंगे। क्या क्या दाल रोटी? अभी आप कोफ्ते के बारे में कह रहे थे, आप दाल रोटी में उतर आए। अरे भाई जो दिल करे वो कह देना, कोई तकल्लुफ तो नहीं है ना। हाँ जी ये तो ठीक है कि जो दिल करेगा वो हम कह देंगे। मसलन मेरा आज फलूदा खाने को जी जा रहा है। जी भाई इस वक्त तो चाय पिए ना आप। अच्छा चाय। थैंक यू बेटे। जी चाचा जी, शमशा की और भी बहनें होंगी? दो बच्चियां हैं, एक ये शमसा है और एक रजिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रजिया कोई और चीज लेने गई? नहीं, वो कराची में अपने चचा के पास, वो लावल हैं बेचारे शुरू से वहीं। अच्छा अच्छा, शुरू से बचपन में ही ले गए थे उसे। अच्छा, उनका कारोबार है, बिजनेस है। जी जी जी, कुछ जायदाद वगैरह। अल्लाह का करम। वैसे चाचा जी एक बात है जी कि देखो ना कि जब आपके भाई हैं जो वो फौत होंगे और उनकी बीवी भी, हाँ उनकी बीवी भी फौत होगी, तो बाकी सब जायदाद रजिया की होगी ना? मेरा ख्याल है कि वो चाय ठंडी हो रही है, आप पिए। आप भी तो पीजिए ना। लीजिए अब्बा जान। अब्बा जान। कुदरत की छुपी खूबियां अब मिली। यार तूने मुझे खाम मरवा दिया। क्यों? तूने खाम मुझे शादीशुदा जाहिर कर दिया, नहीं तो रजिया मेरे हिस्से में आ जानी थी। यार मुझे क्या पता था उस वक्त कि रजिया भी है कोई। शादी का तो तूने कह दिया था, चलो ठीक है, बीवी को छोड़ा भी जा सकता है, इधर उधर भी किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। नहीं मारा नहीं जा सकता, कत्ल का इल्जाम लग जाता है। तो बच्चों का क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ यार, ये बच्चों की बड़ी बुरी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ यार अलन। हाँ, मैं तो ईमान से, यानी जब से मैंने ये रजिया का सुना है ना, हाँ, बस ईमान से बेजा हो गई। वो क्यों? मुझे तो ये जो रजिया नाम है ना, ये शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता था। तू रख लेगा यार? नहीं, मैं अपने रखने का थोड़ा कह रहा हूँ, वो तो मैं उसके लिए कह रहा था, अपने वो क्या कहते हैं उसको, बीवी के लिए। मैं अलग सोचा करता था ईमान से, क्या मेरी बीवी के पास कुछ और हो ना हो, लेकिन ये नाम जरूर होगा। बस यार अब तो सब्र ही कर लेता। हाँ ये तो है। क्या खुजली हो रही है? हाँ पता नहीं क्या। बस यार सब्र अब हो नहीं सकता। अब सब्र कर लो बेटा, तो सब्र हो नहीं सकता नादन, उसके बगैर बस समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कोई तो सूरत पैदा करना। क्या मैं सूरत पैदा करूं? बस अब सब्र। चुप कर जा। वो आ रही है शमसा, रही। आ जाइए शमसा, आइए आइए। मैंने आपकी सारी कमीजें इस्त्री कर दी थी। थैंक यू शमसा। जो बाकी रह गई जी। हैं वो भिगो दी हैं। भिगो दी? दूध में? जी दूध में भाई तमीजें भिगो दी हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझा सवैयों के बारे में बात करेंगे। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की शमसा, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात? नहीं जी, वो असल में हमारे लिए कभी किसी ने इतना कुछ किया नहीं ना जी, तो इसलिए हमें हमारे लिए तो इतना कभी हमारी सगी माँ ने नहीं किया था जी। हाँ, जितना आप कर रही हैं। अम्मी पूछ रही हैं कि रात को खाने में क्या खाएंगे आप? हाँ जी, हाँ तो अभी तो खा के उठे थे, आप फिर खाना। चलिए। आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अल्लाह साहब से पूछ जी रही जी। इससे पूछ रही हैं? मैं बताता हूँ, असल में आप तो सभी खाने बहुत अच्छा पकाती हैं, तो आप पका लें अपनी पसंद की कोई मुर्गी। तो मैं आज मुख्तलिफ तरीके से पकाती हूँ मुर्गी। मैं आपको बताऊँ एक तरीका, आज मुर्गी मैं परों के पका ले। जी जी अम्मी। अल्लाह बेटे के लिए खाने के साथ शीर कुर्बानी लेने गए।
अल्लाह, वो तो मैं फ्रिज में ही रखकर भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। आ रही है तेरे लिए। ये ख्याल रखिए तुम्हारे बेटे का। हाँ, देखो मैंने कितने शौक से बनाया अपने बेटे के लिए। हमेशा दिल नहीं कर रहा अम्मी, प्लीज शाम को खा लूंगा। नहीं बेटा, खाने के साथ थोड़ा सा मीठा जरूर खा लेना चाहिए। दिल नहीं कर रहा। चल इधर। सच्ची कर रहा। इसको एक लपड़ मारेंगे तो खाएगा ये। तू चुप कर। अच्छा, तुझे मेरी जान की कसम, खा ले। ये ले। थोड़ा थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा। बस 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 हाँ। बस। ये ले। बस अम्मी बस बस। अब नहीं बस। मेरी बस तरफ। प्लीज बस। एक मेरी तरफ। एक ये अब्बू की तरफ। बस अम्मी। ले नो ले। एक ये पता किसकी तरफ से? शमसा की। एक और। एक और। एक ददिया की तरफ से मेरे मुंह में। ये लो। सारे घर के जूते पॉलिश करने को मैं हूँ, ये खूर शोरमा खाने को तू है। ये पड़े हुए जूते, ये पड़े हुए। बस बस। अभी सुनती हो? क्या हुआ? वो भाई साहब का फोन आया था अभी, वो आ रहे हैं अभी कराची से इसी फ्लाइट। मैंने गाड़ी भेज दी उन्हें लाने की। शुक्र है उन्हें अभी फुर्सत मिली। बस अब एक नजर वो अल्लन को देखकर अगर हाँ कर दें तो मेरे जहन से बड़ा बोझ उतर जाएगा। इतने अच्छे लड़के को देखने के बाद कोई पागल ही होगा अगर हाँ ना करेगा। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे और कोई है भी नहीं। बस ये जो नन्ना उसके साथ बला की तरह चिमटाना, ये मुझे एक आंख नहीं पाता। अजी उन दोनों में बहुत मोहब्बत है, कारोबार में उनका साझा है। बेगम, मैं सोच रहा था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैं अल्लन के नाम लिख दूं, शादी के बाद दोनों मियां बीवी यहीं रहे। और वो दूसरा निगोड़ा? वो जाए जहन्नुम में, हमने उसको ठेका ले रखा। ठीक है, मगर अल्लन बेटे से पूछ लें, कहीं वो बुराई ना मान जाए। मैंने बात की थी उससे, पहले तो नहीं मानता था, लेकिन फिर जब मैंने जोर दिया ना तो मान गया। कहने लगा कि वो चले जो पिछली एनेक्स है ना वो उसे दे देंगे। मेरा ख्याल है भाईजान आ गए। तुम ही बात छेड़ना। रजिया, क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई। बाजी आप तो मुझे भूल ही गई हैं। कभी भूले से कोई खत लिख लेती। तुमने मुझे कोई खत लिखा जाकर है? सुनाइए, दूल्हा भाई कहाँ है? अरे तुमने लड़के की इतनी तारीफें लिख दी कि हमने सोचा कि अगर तुम्हें और दुल्हन को लड़का इतनी पसंद है तो हम भी जरा एक नजर देख लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम दुल्हन। लड़के की आप क्या बात कर रहे हैं? इतना अच्छा लड़का है कि आप देखेंगे तो बेटा बना लेने को जी चाहेगा। अच्छा भाईजान, उसे तो देखते ही पहली नजर में ये ऐसे महसूस हुआ जैसे जो बेटे की कमी हमें सारी जिंदगी महसूस होती रही है ना, वो पूरी होगी। अच्छा भाई, अगर तुम दोनों को उस पर इतना दिल आ ही गया है तो जाहिर है कुछ अच्छा ही होगा। तो वो कहाँ है? बरखुरदार बुलाओ तो। मैं खुद लेकर आता हूँ। बस अब रजिया की फिक्र रह गई है भाईजान। भाई दुल्हन, रजिया की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे है। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन आजकल के लड़के जो है ना बहुत फ्रॉड है, इसलिए जरा दिल डरता है। हमें तो किस्मतों से अच्छा लड़का मिल गया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खातिनो हजरात, आपके शहर में ओए, तो ये है मरदूद। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं? नहीं, सीख लाए। इन्हें तो सारा कराची जानता है। ये मेरे 10 महीने का किराया खा के भागे। इन्होंने मेरे मकान के पंखे बेच गए, इन्होंने मेरे गुसलखाने के कमोड बेच दिए, और इनका मुख्तम मेरे बावर्ची खाने के बेसन बेच दिया, और बेसन के पकौड़े अम्मी अम्मी को क्या हो गया? अम्मी जी, ये तो बेहोश हो गई है। पानी पानी क्या चीज? पानी 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 लाओ, पानी लाओ।
निकल गया। कौन निकल गया? अल्लाह निकल गया। इधर आ जा। आजा तो कह रहा हूं जी। वो तो भाग गया, लेकिन बेटा तुम तो यहाँ हो। मैं तो अब्बा जी रहना ही यहाँ चाहता हूँ। क्यों? वो देखिए जी, अल्लाह ने गलत कहा था कि मेरी शादी हो गई है और बच्चे बच्चे हैं। तो मैं क्या करूं? तो वो मेरी शादी नहीं हुई जी, रजिया की भी नहीं हुई ना जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो रजिया के साथ में मैं। रजिया के बच्चे? रजिया के बच्चे भी हैं।